Good morning, students. Welcome to online classes of Fern Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 5th, Chapter 14, When the Earth Shooks. This is part 1. So open the page number 131. ये आपका चैप्टर 14 है। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी बुक्स आपको भी ओपन रखनी है और साथ में पेंसिल रखनी है। जो जो आपको वर्ड टफ लगे उस पर आपको अंडरलाइन करके डिक्शनरी से उसका वर्ड मीनिंग ढूंढकर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आपको जैसे पता है कि हमारा चैप्टर 13 तक हो चुका था, तो आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, एक सच्ची घटना पे ये कहानी है। ओके, एक लड़की जिसने सच्ची अर्थ भूकंप को झेला था, वह अपनी कहानी बता रही है इस चैप्टर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम ए बैड ड्रीम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी एक एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो यहाँ पे है बैड ड्रीम। हेल्प हेल्प सेमी, oh, there I was skiing and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. यहाँ पे बताया जा रहा है एक पूरा सपना। ओह, क्या हुआ? ओह ओह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। फिर यहाँ पे लॉडलिंग आई गॉट अप, हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वर्क अप. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep I still feel the earth shaking and tremble. यहाँ पे मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंखें खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जग गई। वे भागी भागी आई, मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह, यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है कि मानो जमीन हिल रही है। यहाँ पर है, I live in the Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. अब यहाँ बता रही है, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पिक्चर यहाँ पे, तो इस यहाँ पे किस तरह से सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। अब यहाँ पे इट वॉज 26 जनवरी 2001. Everyone from the village, children and old people, has gathered in the ground of the school to watch the pits on TV. Suddenly the ground was shaking. People were sad and standing, running here and there. No one knew what was the happiness and what to do. Their eyes was total. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर से उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। ओके, तो आप इस पिक्चर को देख के आपको लग रहा होगा ना, किसी को कुछ, अब जो भूकंप आएगी तो किसी को क्या पता चलेगा क्या करे नहीं करे, तो सब इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं। ओके, यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे इन ए फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड. ऑल आवर थिंग्स, क्लॉथ्स, पॉट्स, grain and food were trapped under the stone, mud and wood from the falling house. At that time, everyone tried to do things to save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treatment people with the help of the village. अब यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों को ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बापू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया।
नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड. माई ग्रैंड फादर नाना वाज ऑल्सो ब्रेनर अंडर द हाउस. माई मदर वेट ऑल द टाइम. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. अब यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोट भी लगी थी, मेरी टांग भी टूट गई. गांव के 6 लोग दबकर मर गए. नाना भी मामले में दब गए. माँ तो दिन भर रोती रहती थी. माँ रोती थी तो मैं भी बहुत रोती. पूरा गांव ही दुखी और परेशान था. फिर यहाँ पे हाउस ऑफ द मोटा बापू हु इज़ द ऑफ आवर विलेज वाज नॉट मच डैमेज. ही गिव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गो डाउन. फॉर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट हाउस एंड फीड एवरी वन. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था. उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दे दिए थे. ओके. अब यहाँ पे इमेजिन बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर फेयर एंड द कोल्ड टिप एज अकर्ड इन द नाइट्स ऑल द टाइम्स वी वेयर वर्किंग देयर मेनी बी अनदर अर्थक्वेक. कई दिनों तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बाबू के घर पे ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रही. इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना. रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद भी नहीं आती थी. हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो. ओके. अभी नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस एंड राइट में क्वेश्चन है यहाँ पे हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस द सच डिफिकल्टी. क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वालों ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है. फिर नेक्स्ट है हु ऑल हेल्प एट सच ए टाइम मेक ए लिस्ट. ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की उनकी आपको एक सूची बनानी है. ओके. अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे हेल्प. यहाँ पे फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटी किटी कमिंग टू see what had happened. They came with food, medicine and calls. Everyone used to rush to take these things. That clothes that we got were very different. We had never from such clothes before. कई दिनों तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे जैसे कोई तमाशा लगा हो. यह लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे. हमने से कुछ को यह सामान मिलता, कुछ को नहीं. खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए. कपड़े मिलते पर कितने अजीब से. ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे. यहाँ पे पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प एज टू पुट अप द टेंट. स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट. अब यहाँ बताया जा रहा है कि शहर की संस्था से आए लोगों ने सबके रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लाए. सोचो जनवरी फरवरी का जब महीना था, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू था. तो सोचिए आप कितना उसको ठंड लगता होगा. यहाँ पे सम ऑफ दिस पीपल वेयर sensitive. They try to find out which area have more chance to having an earthquake. People from our village talking to them many times. They had suggestion about building our houses again. Engineer and so as the some special for house. They said that with his design house would not be damaged much in the earthquake. But our people were a little afraid. They thought these people building our houses, our village will not look like our old village. So the village thought they would building their own houses with their help. The groups would building the village school. अब यहाँ बताया जा रहा है कि उन लोगों में कुछ साइंटिस्ट भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है. गांव वालों को उनके साथ कई बार
बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ भी थे जिन्होंने हमें घर के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइनिंग से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यह फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनवाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है, वी ऑल वर्क टुगेदर टू आवर विलेज। सम पीपल dug and brought the clay from the pound. We mixed the clay with cow dung, some made large cakes. We put this on one another to make the walls and decorate them with the beautiful designing and small pieces of. सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई हुई। फिर अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिरर वी पुट अप द रूफ, नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत बनवाई, फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात को हमारा घर हीरे सा चमकता था। ओके, अब नेक्स्ट है डिस्कस। डिस्कस में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेस कैम टू जस्मा विलेज। Who were these people? Is in what ways would they have helped the village? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए। ये कौन लोग होंगे? इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी? ओके, सेकेंड यहाँ पर पीपल इन जस्मा विलेज rebuilt their house with the suggestion from the engineer. Will this house be safe than before in case there is an earthquake again? Why? अब यहाँ पूछा जा रहा है, जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीकों के अनुसार फिर से खड़ा किया और घरों को अब कैसे मजबूत बनाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, थिंक इफ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी डैमेज। अब यहाँ पे सोचो, अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो तुम्हारे घर में किस तरह का नुकसान हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पे व्हाट विल यू डू द सेफ पेट एनिमल्स डूइंग द नेचुरल। अब यहाँ पे नेक्स्ट राइट है, यहाँ पे कंपेयर योर हाउस विद द दैट ऑफ जस्मा, लिस्ट योर नोटबुक, व्हाट मटेरियल वेयर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने घर की तुलना जस्मा के घर से आपको करना है। दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में। ओके, यहाँ पर है जस्मा का हाउस, यहाँ पे आपका घर। इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू। People from the groups also made children in Jasma school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. यहाँ पे पूछा जा रहा है, संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर है, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। नेक्स्ट पेज इज टर्न। अब यहाँ पे है, इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, lie down under strong things like a table and hold on tighter so that it does not slip away with unity the shaking stop. अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़ के रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने पर आपको इंतज़ार करना है। ओके,
फिर यहाँ पे है आपको पिक्चर देखना है भूकंप आने पर क्या क्या करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप भी इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। जब हो भूकंप का आभास, कहीं भूकंप का आभास हो तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आपको अपने नोटबुक में वो पिक्चर बना लेनी है और हम अब नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।